नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडरी पानी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास को गति देने वाली योजनाओं को जनता को समर्पित करते हुए कहा कि सरकार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और जन कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारतीय स्टेट बैंक की नई शाखा का भी उद्घाटन किया, जिससे स्थानीय लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया और उनकी शुभकामनाएं भी प्राप्त की। मेरा बड़ा सौभाग्य का विषय है कि रक्षाबंधन के ठीक पहले आज पंडरी पानी आना हुआ और यहाँ हमारी बहनों ने राखी बांधी और आशीर्वाद दिया। मैं ऐसे सभी बहनों को नमन करता हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ रक्षाबंधन का। और जो राखी बांधी हैं ऐसे नहीं, बाकी सभी जो राखी नहीं भी बांधी हैं उनका भी जितना ज़्यादा सेवा हो सकेगा एक भाई के नाते मैं करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। और आज पंडरी पानी में महतारी सदन का भी लोकार्पण किए हैं और महिला स्व सहायता समूह की बहनों के लिए बड़ा उपयोगी होगा। इसमें लोग बैठक कर पाएंगे, कोई परीक्षण का भी काम वहाँ पर वो संपन्न करा पाएंगे। और आज पंडरी पानी के लिए ही सिर्फ 64 लाख रुपए के विकास काम का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। उससे निश्चित रूप से पंडरी पानी विकसित होगा। और यहाँ पर आज एक स्टेट बैंक का शाखा उसका भी शुभारंभ करने जा रहे हैं और इससे पंडरी पानी एक व्यापारिक केंद्र है और आसपास के लोगों को भी, किसानों को भी, हमारी माता बहनों को भी, महिला स्व सहायता समूह की बहनों को, सबको इस स्टेट बैंक के खुलने से लाभ होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में आदिवासी कांग्रेस की बैठक आदिवासी समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर और उनकी समस्याओं पर चर्चा के लिए आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसमें आदिवासी समुदाय के नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता और समुदाय से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में आदिवासियों के कई अधिकार उनसे छीन लिए गए हैं और उनकी स्थिति को दोबारा खराब होती जा रही है। बघेल ने यह भी कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई कार्यक्रम अब भी बंद कर दिए गए हैं, जिससे समुदाय के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आज प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की बैठक जनक ध्रुव जी ने आमंत्रित किया, लेकिन विशेष रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी उपस्थित हैं। आदिवासी से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसको लेकर बैठक आयोजित की गई है और हमारे सभी आदिवासी समाज के नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े लोग हैं, उनकी उपस्थिति रही है। और इस बात से कि पिछले कार्यकाल में जहां आदिवासियों के को वनाधिकार पट्टा दिया गया, व्यक्तिगत भी सामुदायिक पट्टे भी दिए गए, आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाया गया, लोहांडी जोड़ा में उनकी आदिवासियों की ज़मीन वापस किया गया, वहाँ स्कूल और इलाज की व्यवस्था की गई निःशुल्क, और आर्थिक दशा सुधारा गया, चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो। और आज सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, आदिवासियों की फिर से बदहाली शुरू हो गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के जो कार्यक्रम हैं वो भी अब बंद हो गए हैं। बहुत सारी योजनाएं जो हम लोगों ने शुरू किया था, उनके जो आस्था का केंद्र है, जिसमें माता गुड़ी है, देव गुड़ी है, उसके संधारण के लिए राशि दिया था, निर्माण के लिए राशि दिया था, अब वहाँ कोई काम नहीं, बल्कि वहाँ आदिवासियों को जो बैगा है, गुनिया है, सिरा है, पुजारी है, उनको भी मान दे देते थे, वो भी बंद कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंद कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी नाराज़गी इस बात की है कि हमने मतलब विश्व आदिवासी दिवस में जो अवकाश घोषित किया था, कार्यक्रम करते थे, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे करते थे, वो सब बंद हो गया। जो विज्ञापन आता था वो बंद हो गया है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कराते थे, वो बंद हो गया है। तो ये जो सरकार है, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। ये जो बैठक में जो चर्चा हो रही है, उसमें निचोड़ आया है।
अगली खबर की। बेमतरा में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मनुस्मृति संबंधी बयानों पर प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार मनुस्मृति के खिलाफ बोलते हैं और ऐसे आरोप लगाते हैं जो उनके अनुसार इस ग्रंथ में लिखे ही नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने संसद में मनुस्मृति पर बलात्कार को बढ़ावा देने वाली बातों का आरोप लगाया था, जबकि ग्रंथ में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। शंकराचार्य ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी को पत्र लिखकर संबंधित अंश बताने को कहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में वेद, स्मृतियां, पूर्वजों का सदाचरण और अंतरात्मा को उचित लगने वाले आचरण धर्म माना गया है। उन्होंने स्मृतियों को धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ये राहुल गांधी जी मनुस्मृति के बारे में बार बार बोलते हैं और विरुद्ध बोलते हैं। जो बात मनुस्मृति में नहीं कही गई है वो बात मनुस्मृति के ऊपर थोपते हैं कि ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। जैसे पिछली बार उन्होंने भारत की संसद में खड़े होकर के बयान दे दिया था कि बलात्कार को बढ़ावा देने वाली बात मनुस्मृति में है, तुम्हारी मनुस्मृति में है। सवाल यह है कि ऐसी भावना मनुस्मृति में कहीं व्यक्त नहीं की गई है। आप कह रहे हो कि ये बलात्कार को बढ़ावा देने वाली किताब है। हमने उनसे पूछा चिट्ठी लिख करके कि बताओ कहाँ लिखा है, तो उन्होंने बताया नहीं। बार बार पूछा तब भी नहीं बताया, तो हमको फिर ये मानना पड़ा कि ये व्यक्ति मनुस्मृति के बारे में दुष्ट विचार रखता है। ये व्यक्ति हिंदुओं का हमारा धर्म ग्रंथ है, वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्ष्मी। हमारे यहाँ बताया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में नेशनल ट्राइबल कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी की आगामी रणनीति पर बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण की सुरक्षा, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण समेत आदिवासियों के अधिकारों से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने भूरिया ने आगे ये भी कहा कि आदिवासी समाज के हितों से जुड़े सवालों को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मजबूती से सामने लाना जरूरी है। मनुस्मृति, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और वोट बैंक की राजनीति के आरोपों को लेकर चल रही बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए भी उन्होंने कहा कि इन मुद्दों के बीच आदिवासी अधिकारों और उनकी वास्तविक समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से समुदाय के बीच पहुंच बढ़ाने और आदिवासियों की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने का आह्वान भी किया। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जो रिजर्वेशन की बात बार बार उठाई जाती है वो उसमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि रिजर्वेशन किसको मिला था। रिजर्वेशन उनको मिला था जिनके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ था और कहीं ना कहीं जो जातिगत भेदभाव हुआ है और जातिगत भेदभाव अभी मानसिकता में भी है, तो जब तक वो पूरी तरह से नहीं जाएगा तब तक रिजर्वेशन आप कैसे हटा सकते हैं। जब तक समानता नहीं आएगी, दोनों चीज़ें सामाजिक में, आर्थिक रूप से भी, एजुकेशनल रूप से भी और मानसिक रूप से भी, जब तक ये समानता नहीं आती तब तक रिजर्वेशन अनिवार्य है। इस देश के लिए, इस देश की एकता को बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब बहुत बड़े पैमाने पर हमारी गतिविधि चल रही है। हम हर ज़िले में भी जा रहे हैं, हमारे ट्रेनिंग कैंप्स भी चल रहे हैं। लगातार हमारा संगठन का विस्तार जो हमने कहा है वो सब दूर हो रहा है और बड़े आंदोलन की तैयारी, रूपरेखा भी तैयार हो रही है। आज भी उस चीज़ की रूपरेखा तैयार हुई है और इसके बाद आज तो हमने जो अभी की जो पहले मीटिंग थी उसमें सारे जिला अध्यक्ष और जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसकी चर्चा हुई है और अब जो हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है वो सारे जितने भी वरिष्ठ आदिवासी वरिष्ठ नेता हैं उनकी बैठक होगी और ब्लूप्रिंट तैयार होगा कि किस तरह से आंदोलन को जमीन पर उतारा जाए और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कराए जिसमें राहुल जी की भी सहभागिता होगी। सर, मीटिंग को लेके सीएम विष्णुदेव का एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि इट्स जस्ट अ वोट बैंक पॉलिटिक्स। देखिए, विष्णुदेव साय जी की तो मैं कोई बात मानने नहीं वाला हूँ, क्योंकि जो नकली हो उससे क्या बात करें। और विष्णुदेव साय जी से मैं बोलना चाहूँगा, पहले तो उनको समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। जिस समाज के दम पर वो मुख्यमंत्री बने और इतने सालों से जो चुनाव लड़ते हैं उसमें जो मदद मिलती है समाज से, अगर आप उनका अस्तित्व ही नकार दो कि ऐसा तो
तो फिलहाल रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।